अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं इकबाल ख़ान ऑफिशियल्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर का प्रोज़ का चैप्टर नंबर 1 है द डाइंग सन। इसको सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। अब सबक का जो नाम है डाइंग सन, तो आप डाइंग से क्या मुराद लेते हैं? डाइंग वैसे तो होता है मरना, डाइंग मतलब डूबता हुआ सूरज, टूटता हुआ सूरज, क्या मुराद लेते हैं? तो यहाँ पे सर जेम्स जीन्स जो है ना, डाइंग मतलब लेते हैं लूजिंग फोर्स, क़ुव्वत का कम हो जाना, कशिश शक्ल का कम होते जाना, लूजिंग फोर्स। तो इस तरह क्या है, वो कहता है कि सूरज जो है एक सितारा है जो ऐसे है कि वो अपनी कशे शक्ल जो है लूज़ करता जाता है, कम करता जाता है और क्या हो जाता है जी, एंड ऑफ यूनिवर्स हो जाता है या टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो इसलिए सबक का नाम है द डाइंग सन। और सर जेम्स जीन्स जो हैं, उनकी एक बुक है, उसका नाम है द मिस्टीरियस ऑफ यूनिवर्स। उसी में से ये सबक डाइंग सन लिया गया है। तो बेसिकली डाइंग मतलब होता है लूजिंग फोर्स। तो आप इस सबक के जो मेन आइडिया है ना, सबक के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो होंगी सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या है जी। पहला जो इस सबक के अंदर वो की पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारे साथ, वो ये करते हैं कि इसके अंदर क्या है जी, हम क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, कि हमारी कायनात जो है वो किस तरह वजूद में आई। उसके बाद जब कायनात किस तरह वजूद में, उसका ज़िक्र करने के बाद एक और की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन यूनिवर्स, कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो इस कायनात के ऊपर या ज़मीन के ऊपर कैसे हुई। अच्छा, पहली बात जो है, जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा इस यूनिवर्स के बारे में सबक के स्टार्टिंग में से, तो आपका जो पहला सवाल आएगा वो होगा अर्थ इज़ फ्राइटनिंग, हमारी ये ज़मीन, हमारी ये कायनात जो है इतनी डरावनी क्यों है। तो इसमें से पहला की पॉइंट है, ये जो हमारी कायनात है ये क्या है जी, बहुत ज़्यादा क्या है जी, इसका वाइड डिस्टेंस है, और ये क्या है जी, लॉन्ग स्ट्रेचेस है, और दूर दूर तक हमारी जो यूनिवर्स है वो फैली हुई है। वाइड डिस्टेंस है और क्या है जी, लॉन्ग स्ट्रेचेस है, ये दूर दूर तक हमारी कायनात जो वो फैली हुई है। लोनली ऑन अर्थ, हम इस ज़मीन और यूनिवर्स पर अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। और उसके बाद है अगला जो पॉइंट है वो है नो साइन ऑफ लाइफ, हमें पूरी कायनात के अंदर ज़मीन के अलावा कोई और साइन ज़िंदगी के नज़र नहीं आते। और जब हम एक ज़मीन पर लेट कर आसमान की तरफ यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें क्या लगती है, बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस वगैरह क्या होती है जी, फील होती है। अब आपके पास सवाल आएगा स्टूडेंट्स, वाई आवर अर्थ इज़ सो फ्राइटनिंग, वाई आवर यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग। तो आप क्या लिखेंगे, ये की पॉइंट लिखेंगे, वाइड डिस्टेंस, लॉन्ग स्ट्रेचेज, लॉनली ऑन अर्थ हम फील करते हैं, और नो साइन ऑफ लाइफ है। अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टार्स। यूनिवर्स में क्या है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या है जी, स्टार्स हैं, और हमारी जो यूनिवर्स है बहुत ज़्यादा वसी है, काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है, वास्ट है, ये बहुत ज़्यादा वसी है। इन नंबरेबल स्टार्स, वो कहते हैं अनगिनत सितारे जो हैं हमारी खला के अंदर, स्पेस और यूनिवर्स के अंदर क्या कर रहे हैं जी, गर्दिश कर रहे हैं, वॉन्डरिंग, गर्दिश करना। और वो कहता है ये स्टार्स की ये बात बहुत ज़्यादा है कि उनके अंदर क्या है जी, वो ट्रैवल लोनलीनेस करते हैं, वो तन्हा ही सफ़र करते हैं, उनके दरमियान काफ़ी सारा क्या होता है जी, डिस्टेंस होते हैं और फासला होता है। अब जो हम इस सबक के अंदर जो की पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारा अपना एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। अब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक हमारी कायनात जो है वो किस तरह वजूद में आई, अब उसको हम डिस्कस करें। जिस तरह हमने स्टार के बारे में बताया कि ये वास्ट है, वास्ट यूनिवर्स में सारे घूम रहे हैं, इननंबरेबल स्टार्स हैं कायनात के अंदर, और क्या है, ये अकेले सफ़र करते हैं। अब सर जेम्स जीन्स बताते हैं कि हमारी जो दुनिया है, ये कायनात है, ये किस तरह वजूद में आई। और पहले बात स्टूडेंट ये है कि ये हमारा जो सूरज है वो भी एक क्या है, हमारा एक सितारा है। अब जो है, जो पहली बात वो करते हैं ना, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक वो कहता है कि हमारी कायनात किस तरह वजूद में आई। वो कहता है ये सितारे जो हैं, अ वॉन्डरिंग स्टार कम नियर टू द सन, वो कहता है ये वॉन्डरिंग स्टार जो है ना, कम नियर टू द सन, सूरज के करीब आते हैं गर्दिश करते हुए। घूमता सितारा जो है वो सूरज के करीब क्या आता है जी, गर्दिश करता, उसके पास आ जाता है।
और क्या करता है जी, मेक अ वेव ऑन सरफेस, उसके ऊपर क्या बना देता है जी, वेव क्या बना देता है, सरफेस सूरज की क्या है जी, वो सतह के ऊपर क्या बना देता है, एक लहरें बना देता है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कशिश शक्ल की वजह से। ये क्या आते हैं, उनके सूरज के पास आते हैं, उसके गिर्द क्या हो जाते हैं, घूमना शुरू हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, उसके ऊपर एक, सूरज के ऊपर क्या बना, उसकी सतह के ऊपर क्या बना देते हैं, एक वेव बना देते हैं। जैसे जैसे उसके करीब आते जाते हैं, क्लोज आते जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, ये वेव बना देते हैं। और फिर क्या होता है जी, बाद में तीसरे नंबर पे ये जब ये वेव बनाते हैं तो ये वेव जो है जितनी करीब आते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस, और ये लहर जो है पूरी क्या होती है, सूरज के ऊपर जब ये लहर बन जाती है तो एक क्या हो जाती है, ब्रेक होते हैं इनटू पीसेस, और क्या होता है जी, एक्सप्लोर होता है, धमाका होता है, ठीक है। और ये धमाके में इसके टुकड़े हो जाते हैं और ये फेल डाउन ऑन द सन, और ये टुकड़े जो हैं सारे किस पे गिर जाते हैं, सूरज के ऊपर गिर जाते हैं। और दो चीज़ें क्या आ जाती हैं, मज़ीद वजूद में आ जाती हैं जब ये धमाका होता है। एक तो बहुत ज़्यादा स्टार्स वजूद में आ जाते हैं और ज़्यादा, और प्लैनेट्स वजूद में आ जाते हैं, जो कि हमारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश, जो कि हमारे सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं जी, गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से हमारी क्या है जी, एक प्लैनेट में से हमारी क्या है जी, एक अर्थ भी शामिल है, ठीक है जी। और इसके बाद जो है ये सारा स्टार और प्लैनेट्स जो हैं धमाके के बाद मूव अराउंड द सन करना शुरू कर देते हैं। तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड जो है एक सितारे के सूरज के ऊपर करीब आने, उसके ऊपर लहर बनाने और धमाके की वजह से क्या हो गई जी, हमारी यूनिवर्स जो है वो क्या आ गई, वजूद में आ गई। इस धमाके से वो कहते हैं दो चीज़ें वजूद में आई हैं, एक क्या है जी, प्लैनेट्स वजूद में आते हैं और दूसरे क्या आते हैं जी, स्टार। अब हम ये इस जो सारे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, सर जेम्स जीन्स के बुक के मुताबिक, मिस्टीरियस ऑफ वर्ल्ड में से ये लिया गया लेसन, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें क्या है, बिग बैंग थ्योरी हैं। और बिग बैंग थ्योरी क्या है, जो आपके सोलर सिस्टम को क्या करती है जी, डिफाइन करते हैं, जो आपके ये सितारे जो हैं सूर्य के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, और उन प्लैनेट्स में से जो हमारे जो क्या है, एक ज़मीन भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का स्टूडेंट्स छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे कि सितारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं होती, प्लैनेट्स पे ज़िंदगी क्यों नहीं होती, ठीक है, और हमारी अर्थ पर ज़िंदा रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इकबाल खान ऑफिशियल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।